कल देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 तक कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 आप मत करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 का। एग्जाम्पल नंबर 5 में सॉल्व करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को, वेयर बी 0 टी इक्वल टू 0 है, बी 4 टी इक्वल टू 0 है, बी एक्स 0 इक्वल टू 2x है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 4 है, टी ग्रेटर देन 0 है। जैसे कि क्वेश्चन चल रहे हैं वैसे के वैसे ही क्वेश्चन हमारे चलते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा डी के आगे फंक्शन पहले वेरिएबल एक्स का होना चाहिए बाद में वेरिएबल टी का होना चाहिए। तो ये कंडीशन एक्स इक्वल टू 0 पे गिवन है। जब एक्स इक्वल टू 0 पर कंडीशन गिवन होती है तो वर्किंग रूल में लिखवाया गया था कि वर्किंग रूल में बताया गया था कि आपको साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेनी चाहिए। ये साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने में काम आएगी। ये आपको इंडिकेट करती है कि साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। यह बी 4 टी इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू तब काम आएगी जब आप लिमिट रखने जाएंगे। और फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है क्योंकि 0 लेस देन एक्स लेस देन 4 पड़ा हुआ है ना। तो हमारी फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन का जो क्वेश्चन था उसमें 0 से L चल रही थी लिमिट, उस L की जगह हमें 4 यूज़ करना होगा। और यहाँ पर देखिएगा कंडीशन बी एक्स 0 गिवन है और ये कंडीशन t इक्वल टू 0 पर गिवन है। तो t इक्वल टू 0 पर जो हमें कंडीशन मिलती है वो हमारी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट निकालने में काम आती है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। आंसर में है डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। टेक फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन। साइन ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिएगा, डेल बी अपॉन डेल टी का सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, डी एस बार डेल अपॉन डेल टी इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 4 हो जाएगा डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन पी पाई एक्स अपॉन एल वन और अपॉन में 4 डी एक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगा। इसे कन्वर्ट कर देंगे डी एस बार अपॉन डी टी में। यहाँ फर्स्ट सेकंड अप्लाई करिएगा तो सेकंड का इंटीग्रेशन डेल बी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन पी पाई एक्स अपॉन 4 एज इट इज रहेगा और लिमिट आपकी 0 से 4 हो जाएगी। फार्मूले का माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 4 फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, पी पाई अपॉन 4 बनेगा कॉस पी पाई एक्स अपॉन 4 बनेगा। सेकेंड का इंटीग्रेशन डेल बी अपॉन डेल एक्स और डी एक्स ये बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जब आप 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, साइन पी पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप 0 रखेंगे तो अभी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये टर्म आपकी हट जाएगी 0। अब यहाँ पर माइनस का पी पाई अपॉन 4 इंटीग्रेशन 0 टू 4। अब यहाँ बचता है आपका डेल बी अपॉन डेल एक्स कॉस पी पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। अब अगेन फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, माइनस का पी पाई अपॉन 4 फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये बन जाएगा बी कॉस पी पाई एक्स अपॉन 4 लिमिट हो जाएगी 0 से 4। फार्मूले का माइनस आता है, बाहर से माइनस और आ रहा है, पी पाई अपॉन 4 आ रहा है इंटीग्रेशन 0 टू 4। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का पी पाई अपॉन 4 साइन पी पाई एक्स अपॉन 4 इंटू बी और डी एक्स। ये देखिएगा यहाँ पर वैल्यू बन चुकी है। अब यहाँ देखिएगा जब आप 4 वैल्यू रखने जाएंगे, जब यहाँ पर वैल्यू 4 रखने जाएंगे तो b की वैल्यू मुझे चाहिए x इक्वल टू 4 पर। अब यहाँ पर देखिएगा b x इक्वल टू 4 पर वैल्यू 0 गिवन है, अपर लिमिट मेरी 0 हो जाएगी। और देखिएगा यहाँ पर 0 है, जब b की वैल्यू 0 रखने जाएंगे तो अभी वैल्यू ये वाली आ जाएगी, तो यहाँ की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि बी 4 टी इक्वल टू भी 0 है और बी 0 टी इक्वल टू भी 0 है। तो पहली दोनों टर्म हट जाती है, तो ये हो जाता है बी एस बार अपॉन डी टी हो जाता है। यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाता है माइनस का बी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 16 हो जाता है।
अब यहाँ देखिएगा बी साइन पी पाई एक्स अपॉन 4 बचा हुआ है, ये आपकी साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है। इसे आप नोटेशन दे देते हैं डी एस बार में। अब यहाँ से आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाता है डी बी एस बार अपॉन डी एस बार इक्वल टू माइनस का टी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 16 और इधर डी टी आ जाता है। इंटीग्रेट कर दीजिएगा लॉग बी एस बार बेस इक्वल टू माइनस का पाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 16 टी प्लस लॉग सी बेस ए। अब यहाँ से लॉग हटा दीजिएगा, ये नोटेशन यूज़ कर लेते हैं डी बी एस बार टी कॉमा टी इक्वल टू आपकी वैल्यू बन जाती है सी ए टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी अपॉन 16, ये वैल्यू बन जाती है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है ना। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालने के लिए टी इक्वल टू 0 का यूज़ कीजिएगा। फोटो टी इक्वल टू 0 e टू दी पावर 0 1 में चला जाएगा तो सी इक्वल टू हो जाता है बी एस बार पी कॉमा 0। अब बी एस बार पी कॉमा 0 है, ये साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद आएगा। अब आप इसे खोल दीजिएगा, ये हो जाता है इंटीग्रेशन 0 to 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा बी एक्स कॉमा 0 और साइन टी पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। बी एक्स कॉमा 0, अब देखिएगा आपको ज़रूरत है बी एक्स कॉमा 0 की। अब यहाँ देखिएगा बी एक्स कॉमा 0 की जो वैल्यू है वो 2x है, तो सी इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन 0 to 4 हो जाएगा 2x इंटू साइन टी पाई एक्स अपॉन 4 dx। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा सी, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन करना है तो माइनस का 4 अपॉन टी पाई हो जाएगा और कॉस हो जाएगा टी पाई एक्स अपॉन 4। अब लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to 4 लिमिट हो जाएगी। फार्मूले का माइनस लगा दीजिएगा, फार्मूले का माइनस लगा देंगे, 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब एक बार आप इंटीग्रेशन और करेंगे तो माइनस का 4 अपॉन पी पाई और आएगा, 2 पहले से ही है यहाँ पर, तो ये जाता है 4 चौक 16 दूनी 32 आ जाता है पी स्क्वायर पाई स्क्वायर और यहाँ हो जाता है साइन पी पाई एक्स अपॉन 4। अब लिमिट 0 से 4 हो जाती है, साइन में 0 पर भी वैल्यू 0 जाएगी और साइन 4 जब लिमिट रखेंगे आप तो साइन पी पाई बनेगा। साइन पी पाई की जो वैल्यू है आपकी 0 हो जाएगी, तो दोनों टर्म आपकी यहाँ से हट जाती है, ये दोनों टर्म यहाँ से हट जाती हैं। तो सी इक्वल टू आपका आ जाता है यार माइनस 8 अपॉन पी पाई आ जाता है। अब यहाँ अपर लिमिट देखिएगा, यहाँ 4 हो जाता है और यहाँ हो जाता है कॉस पी पाई। जब आप लोअर लिमिट 0 रखते हैं तो 0 रख करके सब कुछ 0 हो जाता है, ये वैल्यू चली जाती है तो ये हो जाता है माइनस 32 अपॉन पी पाई और कॉस पी पाई की वैल्यू हो जाती है माइनस 1 की पावर पी। तो यहाँ से सी की गलती है कि माइनस यहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा, ये हो जाता है 32 इंटू माइनस 1 टू दी पावर पी प्लस 1 अपॉन पी पाई। इस तरह से आप देख ही रहे हैं कि आपकी सी की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब सी की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डालिएगा। इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डालिएगा। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपका हो जाता है बी एस बार पी कॉमा टी इक्वल टू सी की वैल्यू आप डाल रहे हैं 32 अपॉन पी पाई माइनस 1 टू दी पावर पी प्लस 1 और ई टू दी पावर हो जाता है माइनस का टी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी अपॉन 16 हो जाता है। अब ये वैल्यू आपकी आ चुकी है ना। अब आप लास्ट स्टेप अप्लाई करने वाले हैं। लास्ट स्टेप में आप इन्वर्जन फार्मूला लेने वाले हैं, फाइनाइट साइन इन्वर्जन। ध्यान रखिएगा साइन इन्वर्जन फार्मूले में बाहर 2 अपॉन एल पड़ा हुआ है और आप क्वेश्चन करते समय एल की वैल्यू 4 डाल रहे हैं, तो आप फार्मूला लिखेंगे डी एक्स कॉमा टी इक्वल टू 2 अपॉन पाई हो जाएगा, समेशन टी इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा बी एस बार पी कॉमा टी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन टी पाई एक्स अपॉन 4। अब ये वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे तो ये 32 भी बाहर आ जाएगा, ये 64 हो जाएगा
अपॉन में पाई स्क्वायर हो जाएगा, समेशन बन जाएगा p इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और ये बन जाता है माइनस 1 to the पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 e टू दी पावर माइनस 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर t अपॉन 16 और इंटू का हो जाता है साइन पी पाई एक्स अपॉन 4। ये वैल्यू आपकी बन जाती है, और इस तरह से जो है आपका आंसर, इस तरह से आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर मैंने 2/पाई कर दिया है, तो यहाँ पर 2/पाई की जगह 2/4 आएगा, तो 2/4 आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है बी एस बार की जब वैल्यू रखी जाएगी तो यहाँ अपॉन में 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 16/पाई। ये आप सब फिर गलत हो जाए, हाँ सही है, पाई अंदर से आएगा तो वैल्यू बन जाती है 16/पाई। ये आपका आंसर आ चुका है। मैंने गलती से एल की वैल्यू पाई रख दी थी, जबकि फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन में जो एल की वैल्यू है वो 4 दी गई थी। देखिएगा ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 5 की नकल है। सॉल्व डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल टू डी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, लेकिन कंडीशन क्या चेंज है, वहाँ 0 लेस देन एक्स लेस देन 4 था, यहाँ 0 लेस देन एक्स लेस देन 6 है, तो यानी कि 4 की जगह आपका 6 हो जाएगा विद द कंडीशन बी 0 टी इक्वल टू 0। ये कंडीशन एग्जाम्पल नंबर 5 की ऐसी ही है। बी 4 टी ऑफ 6 टी इक्वल टू 0, ये भी सेम ऐसी की ऐसे ही है। और बी एक्स कॉमा 0 इक्वल टू है 1 0 है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 है, 3 लेस देन एक्स लेस देन 6 है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप देखिएगा यहाँ पर मैं यहाँ पर आंसर में पूरा क्वेश्चन नहीं करने के बाद के लिए लिख देता हूँ 2 एग्जाम्पल नंबर 5। आप एग्जाम्पल नंबर 5 की पूरी कॉपी ऐसी की ऐसी कर दीजिएगा, बस पी पाई एक्स अपॉन जो 4 चल रहा था उस 4 की जगह आप यहाँ पर 6 रख देंगे। ये ध्यान रखेंगे, वहाँ पर एल की जो वैल्यू है वो 4 चल रही थी, और यहाँ पर जबकि एल की वैल्यू जो है वो 6 चल रही है। अब इक्वेशन जो बनाएगी आपकी वहाँ बनेगी बी एस बार पी कॉमा टी इक्वल टू सी ई टू दी पावर माइनस का पी स्क्वायर आएगा, पाई स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर आएगा, पाई स्क्वायर आएगा, और अपॉन में वहाँ 16 था, अपॉन में वहाँ 16 चल रहा था आपका, पी स्क्वायर पाई स्क्वायर के अपॉन में 16 चल रहा था। चूँकि इंटीग्रेशन करके 2 बार 6 मिला था, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 6 चल रहा होगा तो यहाँ 6 का स्क्वायर चलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 36t। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। जब कांस्टेंट c निकालने के लिए आप इसमें पुट करेंगे d इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू हो जाएगा बी एस बार b कॉमा 0, ये वैल्यू हो जाएगी टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, और c इक्वल टू जब आप यहाँ पर फार्मूला बोलेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से 6 हो जाएगा, और यह हो जाएगा बी एक्स कॉमा 0 साइन पी पाई एक्स अपॉन 6 डी एक्स। अब देखिएगा बी एक्स कॉमा 0 है, बी एक्स कॉमा 0 की वैल्यू देख लीजिएगा, यहाँ लिमिट 0 से 6 जा रही है, 0 से 3 और 3 से 6 है, तो ये इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन की लिमिट को तोड़ देंगे आप, 0 से 3 हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा 1 साइन पी पाई एक्स अपॉन 3 डी एक्स, और प्लस सेकेंड टर्म में जो आपकी वैल्यू पड़ी हुई है वो 0 पड़ी हुई है, तो आपका सॉल्यूशन जो है वो 0 में चला जाएगा। सी इक्वल टू साइन का आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन पी पाई हो जाएगा, और कॉस पी पाई एक्स अपॉन 6। अब लिमिट आपकी 0 से 3 हो जाती है, लिमिट जब 0 से 3 हो जाती है तो जब आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे सी इक्वल टू देखिएगा माइनस का 6 अपॉन पी पाई तो हमारा आ ही चुका है ये। अब यहाँ लिमिट जब आप डालेंगे तो कॉस पी पाई अपॉन 2 हो जाएगा, कॉस पी पाई अपॉन 2 हो जाएगा माइनस कॉस 0 पर वैल्यू 1 हो जाएगी, इसे आप अंदर ले जाइएगा, तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस पी पाई अपॉन 2, और यहाँ बाहर पड़ा हुआ है 6 अपॉन पी पाई। ये आपकी सी की वैल्यू आ चुकी है। सी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा, सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा, और साइन इन्वर्जन फार्मूला ले लीजिएगा, और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक दूसरे की नकल ही है। अब हम सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी हैं वो फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, वो सही कहीं ना कहीं एक दूसरे की नकल ही होंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। देखिएगा एक ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बार बार आ रही है, फिर वही आ गई है, डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 0 लेस देन एक्स लेस देन 6। एल की वैल्यू यहाँ पर 6 है, उसी तरह से क्वेश्चन करिएगा
वेयर पी एक्स। अब देखिएगा पी के सफिक्स में एक्स लगा हुआ है, तो सफिक्स का एक्स पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये डेल बी अपॉन डेल एक्स हुआ। तो अब जब डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर दी जाएगी, तो हमारा रूल था कि हम इसमें कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में साइन ट्रांसफॉर्मेशन ली गई थी, यहाँ पर आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। आंसर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर टेट फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाले हैं, इधर डेल बी अपॉन डेल टी है, डेल बी अपॉन डेल टी का आप कर देंगे डी सी बार हो जाएगा, और यहाँ डायरेक्टली डी अपॉन डी टी कर दीजिएगा। यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 6 हो जाएगा डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है cos पी पाई एक्स अपॉन 6 डी एक्स। अब ये आपका सेकेंड फंक्शन है और ये आपका फर्स्ट फंक्शन है। अप्लाई कीजिएगा यहाँ, cos पी पाई एक्स अपॉन 6 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल बी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 6 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 6। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का पी पाई अपॉन 6 मिलेगा, और साइन पी पाई एक्स अपॉन 6 हो जाएगा इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स और डी एक्स। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ वैल्यू आप रखने वाले हैं, जब आप 6 रखेंगे तो देखिएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स है, डेल बी अपॉन डेल एक्स में जब आप 6 रखने जाएंगे तो यहाँ देखिएगा बी एक्स, एक्स की जगह 6 रखा हुआ है तो वैल्यू 0 है। जब लोअर लिमिट रखने जाएंगे तो यहाँ देखिएगा एक्स की जगह 0 है तो अभी वैल्यू 0 है, तो हमें मिला हुआ है चूँकि बी एक्स 6 टी इजिकल टू बी एक्स 0 टी इजिकल टू 0, और आप ये भी कह सकते हैं डेल बी अपॉन डेल एक्स इजिकल टू 0 एट एक्स इजिकल टू 0, 6, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी और 6 होगी तब भी डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो ये दोनों टर्म आपकी 0 में चली जाती हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपका पी वाई अपॉन 6 हो जाता है 0 to 6, और यहाँ हो जाता है आपका डेल बी अपॉन डेल एक्स साइन पी पाई एक्स अपॉन 6 डी एक्स। अभी अगेन आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड फंक्शन है। अब आपका हो जाता है पी पाई अपॉन 6 एज इट इज हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी साइन पी पाई एक्स अपॉन 6। अब लिमिट आपकी 0 to 6 हो जाती है, फार्मूले का माइनस हो जाता है, बाहर से पी पाई अपॉन 6 आ रहा है, इंटीग्रेशन 0 to 6। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, ये हो जाएगा पी पाई अपॉन 6 कॉस पी पाई एक्स अपॉन 6 इंटू बी डी एक्स। अब यहाँ देखिएगा साइन है, जब आप 6 रखेंगे तो साइन पी पाई बनेगा, साइन पी पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब आप 0 रखेंगे तो साइन 0 बनेगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इधर चल रहा था आपका डी बी सी बार अपॉन डी टी चल रहा था, यहाँ पर माइनस आ जाता है पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 36 हो जाता है। अब ये कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये बन चुका है बी सी बार। अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं डी बी सी बार अपॉन बी सी बार इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 36 और डी टी। यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाता है लॉग बी सी बार बेस ई इक्वल टू माइनस का टी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी अपॉन 36 और प्लस लॉग सी बेस ई। लॉग को एलिमिनेट कर दीजिएगा, बी सी बार ये आ जाता है आपका टी कॉमा टी इक्वल टू सी टी टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर टी अपॉन 36, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ तक आप सॉल्यूशन देख ही लिया है, आप चैप्टर का बिल्कुल लास्ट आ गया है, तो आपने देख लिया होगा सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक दूसरे की नकल चल रहे हैं। तो अगर आप 2-3 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो ऐसी की ऐसी हो जाती है। आप कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालने चलिएगा, टी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू हो जाता है बी एस बार टी कॉमा 0। अब यहाँ पर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन खोल दीजिएगा, तो ये हो जाता है 0 to 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बी एक्स कॉमा 0 कॉस बी पाई एक्स अपॉन 6 डी एक्स। अब देखिएगा बी एक्स कॉमा 0 की ज़रूरत है। अब यहाँ देखिएगा बी एक्स कॉमा 0 की वैल्यू आपको 2x मिली हुई है, तो सी इक्वल टू 2 बाहर हो जाता है 0 to 6, ये हो जाता है एक्स कॉस पी पाई एक्स अपॉन 6 डी एक्स। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन है, सी इक्वल टू 2। फर्स्ट एलसीडी रहेगा, इंटीग्रेशन सेकेंड का हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू 6 अपॉन पी पाई साइन पी पाई एक्स अपॉन 6 लिमिट 0 to 6, ये हो जाएगी।
और माइनस देखिएगा 2 बाहर से आ रहा है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन यही होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, जब एक बार इंटीग्रेशन और होगा तो माइनस हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 36/p² पाई² हो जाएगा और इंटीग्रेशन करके बन जाएगा cos p पाई x/6। अब लिमिट 0 to 6 हो जाएगी। आप देखिएगा जब आप 6 रखेंगे तो यहाँ साइन पी पाई बनेगा, साइन पी पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू में 72 आ जाएगा, 36 दूनी 72 हो गए और अपॉन में आ जाएगा p² पाई²। जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये cos p पाई आ जाएगा और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा cos 0। अब इन दोनों की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, C इक्वल टू बन जाता है 72/p² पाई² cos p पाई। cos p पाई की वैल्यू -1 की पावर p है और cos 0 की वैल्यू 1 है। इस तरह से आपकी C की वैल्यू जो है वो तैयार हो जाती है। इसे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 1। अब यहाँ से b c बार p, t इक्वल टू हो जाता है, C की वैल्यू आ जाती है 72/p² पाई² और ये हो जाता है -1 टू दी पावर p -1 और e टू दी पावर -p² पाई² t/36। इस तरह से देखिएगा आपका लास्ट, अब ये वैल्यू आ चुकी है b c बार p, t की। अब लास्ट स्टेप लगाइएगा इसमें और कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला यूज़ कीजिएगा। यूजिंग फाइनाइट कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला। यूजिंग फाइनाइट कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला। अब आपको फार्मूला ये 2 स्टेप में आप लिखना पड़ेगा आपको। dx की यहाँ पर 1/L होता था तो 1/L की जगह 1/6 हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू थी b c बार था। अब यहाँ जो पिछली नोटेशन थी उसमें 0 लिखा हुआ था, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये p की वैल्यू 0 है यहाँ पर और प्लस 2/6 हो जाएगा, समेशन p इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ बी सी बार हो जाएगा, पी टी हो जाएगा cos p पाई x/6। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखने वाले हैं, यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे आप देख लीजिएगा, ऊपर से वैल्यू रख लीजिएगा। यहाँ पर वैल्यू किस तरह से हमारी आने वाली है, यहाँ बी सी बार दिखेगा, यहाँ 1/6 है। अब यहाँ देखिएगा बी सी बार, यहाँ p की वैल्यू 0 रखी हुई है, p की वैल्यू 0 रखेंगे तो e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, -1 की पावर वैल्यू हो जाएगी 0, -1 की पावर 0 करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर t इक्वल टू 0 हम रखने वाले हैं यहाँ पर। आप देखिएगा जब यहाँ पर हम वैल्यू रखने जाएंगे तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम पड़ेगी। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम पड़ रही है। यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए p इक्वल टू 0 पर, अगर मैं यहाँ p की जगह 0 रखता हूँ तो -1 की पावर 0 1 होगी, 1 में से बन जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम की बात है नीचे भी p पड़ा हुआ है तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो यानी कि ये जो हमारा कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन वाला निकला था, अभी हमें थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक स्टेप हमें और आगे जाना पड़ेगा। ये है बी एस बार p, t है, यहाँ पर वैल्यू जो है आप यहाँ पर लिख देंगे आप p नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो वैल्यू मैंने निकाली है इक्वेशन नंबर, इसे भी इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है मैंने। इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू डाली गई है वो तभी काम करेगी जब p नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम की बात होती है, क्योंकि प्रॉब्लम की बात ये होती है कि डिनोमिनेटर में अगर p आ गया तो वो 0 बन जाएगा p इक्वल टू 0 पर, अगर न्यूमरेटर में भी 0 बन गया तो आपकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए p इक्वल टू 0 का केस जो है मुझे अलग लेना पड़ेगा। तो यानी कि अभी मुझे अब यहाँ पर देखेंगे मुझे ये वाली वैल्यू मेरे पास नहीं मिल रही है, अब ये वाली वैल्यू तो मुझे मिल चुकी है। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं वापस लौट करके आता हूँ, चूँकि अब मुझे वैल्यू चाहिए बी सी 0 की, चूँकि अब मुझे लिखना पड़ेगा बी सी बार 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 6। अब ये ध्यान रखिएगा p इक्वल टू 0 पर वैल्यू लिखी जा रही है,
p इक्वल टू 0 पर यहाँ वैल्यू लिखी जा रही है, तो p इक्वल टू 0 पर तो cos 0 बन जाएगा वहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा b। अब यहाँ p की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 में चली जाएगी, b 0 हो जाएगा, b x, 0 हो जाएगा यहाँ पर, b x, 0 हो जाएगा और cos हो जाएगा 0 पाई x अपॉन 6 dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा cos 0 की वैल्यू 1 हो चुकी है और b x 0 की वैल्यू में 0 to 6 है, यहाँ बन गया है 2x dx। जब आप x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 36। अब यहाँ पर जो वैल्यू हो गई है ये 36 हो गया है। अब ये बी सी वाली इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है। यूज इक्वेशन 2 एंड 4 इन इक्वेशन 3, दोनों वैल्यू आप डालिएगा तो ये हो जाता है बी सी बार टी टी इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा 1/6, बी सी 0 है, यहाँ पर बी सी 0 की वैल्यू 6 है, तो ये 6 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आप ये वैल्यू डालने वाले हैं, ये 2/6 है तो ये 3 हो जाएगा और 3 से 72 कट जाएगा 24 बार, तो ये हो जाता है 24/π² हो जाएगा और समीशन में आ जाएगा t इक्वल टू 1 to ∞ आ जाएगा। और यहाँ देखिएगा -1 to the power t -1 अपॉन में p² हो जाएगा, e टू दी पावर में हो जाएगा माइनस का p² π² t अपॉन 36 हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा cos p पाई x अपॉन 6। अब इस तरह से देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, फिर वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, del v अपॉन del t इक्वल टू del 2v अपॉन del x², bx 0 t इक्वल टू 0 है और bx 0। देखिएगा इस बार फाइनाइट का क्वेश्चन नहीं है, इस बार इनफाइनाइट फूरियर का ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। चूंकि x की वैल्यू 0 से 1 जा रही है, फिर 1 से आगे तक ग्रेटर दैन लिखी हुई है, तो इसकी अपर लिमिट नहीं है, तो यानी कि 1 से इनफाइनाइट तक ये जा रही है, तो लिमिट 0 to इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ देखिएगा b के सफिक्स में x लिखा हुआ है, तो ये del v अपॉन del x की वैल्यू मिली हुई है आपको x इक्वल टू 0 पर, जो आपको बताता है कि ये कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। यानी कि जब आप आंसर लेते हैं, आंसर में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है del 2v अपॉन del x del v अपॉन del t इक्वल टू del 2v अपॉन del x²। अब फाइनाइट वर्ड यूज मत करिएगा, टेक कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन जब लेते हैं तो इधर हो जाता है बी सी बार हो जाएगा और इधर हो जाएगा डी अपॉन डी टी, डी बी सी बार हो जाता है, यहाँ हो जाता है इंटीग्रेशन 0 to ∞ del 2v अपॉन del x² और यहाँ हो जाता है cos px dx। ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। अब सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा del v अपॉन del x और cos px ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी 0 to ∞ हो जाएगी और फार्मूले का माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to ∞ हो जाएगा। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन px और del v अपॉन del x dx। अब यहाँ देखिएगा del v अपॉन del x, ये वैल्यू del v अपॉन del x की है जब x की वैल्यू 0 है, तो जब आप लिमिट रखने जाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इनफाइनाइट के लिए आप इस चीज़ का यूज़ करिएगा, फंक्शन जो है बाउंडेड है, इन दोनों टर्म को हटा दीजिएगा। चूँकि del v अपॉन del x टेंस टू 0 एज x टेंस टू इनफाइनाइट और कॉमन del v अपॉन del x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म आपकी हट जाती हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है p, इंटीग्रेशन 0 to ∞ और यहाँ हो जाता है साइन px del v अपॉन del x dx। अब ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। दोबारा फार्मूला अप्लाई करिएगा तो ये हो जाता है v साइन px और लिमिट हो जाती है 0 to ∞ माइनस, और यहाँ पर p² हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos px इंटू v dx। अब देखिएगा साइन 0 पर जब वैल्यू लेने जाएंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ v की वैल्यू आपको तब चाहिए जब आपका x की वैल्यू इनफाइनाइट है। अब देखिएगा यहाँ पर s ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, s ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो आपकी वैल्यू जो है वो 0 है। फिर आप कंडीशन यूज़ कर देंगे v टेंस टू 0 एज x टेंस टू इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, साइन 0 जब आप रखने जाएंगे तो साइन 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपका कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन बन चुका है, तो ये बन जाता है डी बी सी बार अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का p² बी सी बार हो जाता है, ये बन जाता है डी बी सी बार अपॉन बी सी बार इक्वल टू माइनस का p² डी टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो जाता है log ए सी बी सी बार इक्वल टू माइनस p² टी log c बेस की।
यहाँ से वैल्यू आपकी बन जाती है बी सी बार पी टी इक्वल टू सी ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी। अब देखिएगा सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक जैसे ही चल रहे हैं, है ना। अब देखिएगा टी इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालते हैं, एट टी इक्वल टू 0। जब टी इक्वल टू 0 पर वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाता है सी इक्वल टू बी सी बार हो जाता है, और यहाँ हो जाता है p, 0। अब इसमें कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन खोल दीजिएगा, c इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बी एक्स 0 कॉस पी एक्स डी एक्स। अब देखिएगा बी एक्स 0 कॉस पी एक्स डी एक्स हो चुका है। अब यहाँ देखिएगा बी एक्स 0 की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट जा रही है, तो आपकी लिमिट 0 से 1 है तो वैल्यू x है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 है, ये हो जाएगा x cos px dx प्लस दूसरे का 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा 0 cos px dx। अब ये फर्स्ट सेकंड आप अप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट सेकंड हो जाता है, तो c इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो वो हो जाएगा sin px अपॉन p, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1। फार्मूले का माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ माइनस आ जाएगा तो कॉस का जब डिफरेंशियल करेंगे तो साइन हो, इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन होगा, साइन का जब दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू आपको मिल जाएगी cos px अपॉन टी स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी 0 टू 1। अब यहाँ पर देखिएगा आपकी वैल्यू बन चुकी है, जब यहाँ x की जगह 0 रखने जाएंगे तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन जब x की जगह 1 रखने जाएंगे तो यहाँ पर आपको साइन p मिलेगा, यहाँ x की जगह 1 हो जाएगा तो आपको साइन p अपॉन p मिलेगा। अब यहाँ देखिएगा जब आप अपर लिमिट रखने जाएंगे तो प्लस, यहाँ cos p बनेगा, 0 रखने जाएंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा cos p माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर। अब देखिएगा c की वैल्यू देख लीजिएगा आप, थोड़ी सी चेंज होकर के आ रही है, साइन p अपॉन p cos p माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाता है बी सी बार p टी इक्वल टू, ये हो जाता है साइन p अपॉन p हो जाता है प्लस cos p माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर हो जाता है, और बाहर है हमारा e की पावर माइनस डी स्क्वायर टी। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस टी हो जाता है, यहाँ पर वैल्यू बन चुकी है आपकी बी सी बार। अब लास्ट स्टेप आपका तैयार है, अब आप साइन ट्रांसफॉर्म कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिएगा, इन्वर्जन बाई कोसाइन इन्वर्जन। अब यहाँ पर कोसाइन इन्वर्जन में आप वैल्यू डाल दीजिएगा, आखिरी लाइन आ गई है और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा फिर वही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है, लेकिन वैल्यू देखिएगा 0t। अब यहाँ देखिएगा x की वैल्यू 0 से पाई हो रही है, तो आपके आंसर में जब आप लेंगे तो डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर u की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर गिवन है, तो आप लेंगे फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ध्यान रखिएगा फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन आप लेने जा रहे हैं, लेकिन लिमिट जो है वो 0 से पाई चलेगी, यानी कि फार्मूले में आप l की जगह जो है वो पाई रखने वाले हैं। तो इधर हो जाता है डी यू एस बार अपॉन डी टी हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई हो जाएगा, और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और साइन पी एक्स डी एक्स, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रेशन आप इधर से करते रहिएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आपकी यहाँ से देख लीजिएगा, ये वैल्यू उठा लेंगे आप, तो फर्स्ट एज इट इज हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा साइन पी एक्स, और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई, साइन पी पाई की वैल्यू 0 होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो p बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा cos px, और ये बन जाता है आपका डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये पूरी टर्म आपकी 0 में चली जाती है, माइनस का p। अब यहाँ दोबारा से आप फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करना है, तो ये हो जाता है u cos px हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिमिट हो जाएगी 0 से 5, फार्मूले का माइनस बाहर से आएगा, एक माइनस का p बाहर से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे p, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, फर्स्ट का डिफरेंशियल दोबारा बनेगा, माइनस का p साइन px बनेगा, इनटू में बन जाएगा u dx। अब यहाँ पर देखिएगा वैल्यू, अब u cos px है, यहाँ देखिएगा पाई है, u की वैल्यू आपको चाहिए तब जब x इक्वल टू पाई है। अब यहाँ देखिएगा u की वैल्यू x इक्वल टू पाई पर वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ पर माइनस का p हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 cos p पाई हो जाएगा,
माइनस, जब आप जीरो रखने जाएंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी और देखिएगा यहाँ यू की वैल्यू चाहिए एक्स इक्वल टू जीरो पर। अब यहाँ देखिएगा यू एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाता है और ये माइनस का पी स्क्वायर बन जाता है। ये आपकी कोसाइन साइन ट्रांसफॉर्मेशन बन चुकी है तो ये हो जाता है यू एस बी बार। अब ये हो जाता है आपका डी यू एस बार अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का पी, माइनस अंदर ले जाता हूँ तो ऐसे लिख देता हूँ -3 cos पी पाई और इंटू पी और ये हो जाता है माइनस का पी स्क्वायर यू एस बार। अब ये आपकी वैल्यू जो है यहाँ पर तैयार हो रही है। अब देखिएगा आप चैप्टर नंबर 5 में जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 में अब ये हो जाता है डी यू एस बार अपॉन डी टी हो जाता है और प्लस का हो जाता है पी स्क्वायर यू एस बार इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस 3 कॉस पी पाई। ये आपकी वैल्यू बन जाती है यहाँ पर 1 माइनस 3 कॉस पी पाई बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में चलिएगा, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपकी एक्सिलरी इक्वेशन में सीधे सीधे हो जाएगा m प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 m इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर सी एफ। अब यहाँ देखिएगा डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में है, जब आप पी आई लेने जाएंगे तो पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी p इंटू 1 माइनस 3 कॉस पी पाई हो जाएगा और 1 अपॉन ये हो जाएगा d प्लस पी स्क्वायर इधर e की पावर 0 t बढ़ देंगे। ये ध्यान रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो d की वैल्यू जो है आपको d अपॉन डी टी पढ़नी है। तो d की वैल्यू d अपॉन डी टी पढ़नी है लेकिन यहाँ पर t नहीं है हमारा, यहाँ पर वैल्यू हमारी t नहीं है तो यहाँ कोएफिशिएंट t की जगह 0 रखेंगे तो ये p कट जाएगा तो पी आई इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कॉस 3 पी पाई अपॉन पी स्क्वायर ई टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, 0 प्लस पी स्क्वायर पी, एक पी यहाँ से हमारा कट जाएगा तो ये पी आई बन जाता है हमारा। फिर सॉल्यूशन सॉल्यूशन बनेगा हमारा वी एस बार पी कॉमा टी इक्वल टू सॉल्यूशन का फार्मूला हमारा चैप्टर नंबर 5 में सी एफ प्लस पी आई था तो ये हो जाता है वी एस बार पी कॉमा टी इक्वल टू सी एफ की वैल्यू देख लीजिएगा, सी एफ लिखने से छूट गया है यहीं पर लिख देता हूँ मैं, सी एफ इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस का पी स्क्वायर टी, आर्बिटरी कांस्टेंट मेरा रह गया है सी डाल देता हूँ तो ये हो जाता है सी ई टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस कॉस 3 कॉस पी पाई अपॉन टी, ये आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब इसमें लीजिएगा अगर t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 लेते हैं तो देखिएगा ये e की पावर 0 1 हो जाएगी c प्लस 1 माइनस 3 कॉस पी पाई अपॉन टी, इसे आप बिल्कुल नहीं छुएंगे, ये ऐसा कैसे ही चलता रहेगा। अब इंटीग्रेशन इधर हो जाता है डी एस बार 0 कॉमा टी, अब उसका फार्मूला खोल लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई हो जाएगा और यहाँ मेरे से गलत लिखा गया है, ये होगा मेरा p कॉमा 0। अब ये हो जाएगा वी एक्स कॉमा 0, साइन ट्रांसफॉर्मेशन हमारी चल रही है तो यहाँ हो जाता है साइन पी एक्स डी एक्स। अब देखिएगा मुझे ज़रूरत है वी एक्स कॉमा 0 की, अब यहाँ सॉरी नोटेशन मेरे से v हो गई है, यहाँ पर v नोटेशन नहीं चल रही है, नोटेशन u की चल रही है, ये मैं इसे u में कन्वर्ट कर देता हूँ u। अब देखिएगा u एक्स कॉमा 0 की वैल्यू देखिएगा ये 1 है तो इंटीग्रेशन 0 से पाई हो जाता है 1 हो जाता है और यहाँ हो जाता है साइन पी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू बन जाती है, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस पी एक्स अपॉन टी हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 टू 1। अब जब अपर लिमिट आप 0 टू पाई लिमिट हो जाएगी अब कॉस 0 में तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस पी पाई अपॉन टी। अब यहाँ देखिएगा सी के साथ ये वैल्यू आपकी प्लस में चल रही थी, अब यहाँ पर ये वैल्यू इधर चली जाती है तो c इक्वल टू हो जाएगा आपका c इक्वल टू, ये तो यहाँ भी p है इधर भी p है तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस पी पाई बन जाता है, माइनस का 1 बन जाता है और प्लस का 3 कॉस पी पाई और अपॉन यहाँ पर देखिएगा मेरे से एक मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है ना सही है, ट्रांसफॉर्मेशन मेरी 0 से पाई में चल रही थी, ये हो जाता है अब ये आ जाता है p 1 से 1 ये कैंसिल हो जाता है तो ये वैल्यू बन जाती है 2 cos 3 पाई अपॉन टी। अब c की वैल्यू आपकी बन जाती है, c की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा, तो फिर इक्वेशन 1
जब सी की वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो ये वाली टर्म आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और ये ध्यान रखना किताब में इसका आंसर गलत है। इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी यू एस बार पी कॉमा टी डॉट डॉट और फिर आप ले लेंगे टेक साइन इन्वर्जन। आप साइन इन्वर्जन फार्मूला लिख देंगे। आप साइन इन्वर्जन फार्मूले में समीशन पी इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट आ जाएगा, पूरी आपकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और साथ में आ जाएगा साइन पी एक्स, वही आपका आंसर बन जाएगा। बुक में जो आंसर दे रखा है वो बिल्कुल गलत दे रखा है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है।